अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। हाउ आर यू बच्चों। आज हमने अपने बुक का 4th चैप्टर शुरू करना है और उसका नाम है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी या बताना चाहूंगी कि आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट द नोट्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ दिस बुक। अगर आपको नोट्स मिल गए हैं तो प्लीज आप लोग अपनी लर्निंग जो है वो चैप्टर नंबर 1 से शुरू कर लें ताकि कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो आपको। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हमने शुरू करना है अपना चैप्टर ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में आबादी जो है उसकी तकसीम जो है वो किस तरह होती है। पाकिस्तान में जो हमारी पॉपुलेशन है, सोसाइटी है, कल्चर जो है पाकिस्तान का वो क्या है। ये हमारे चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की आबादी, पाकिस्तान का माशरा और पाकिस्तान की सकाफत जो है वो क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। पॉपुलेशन हमारी होती है वो लोग जो आपके मुल्क में रह रहे हैं और आपके मुल्क को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सोसाइटी है वो माशरा, वो इंटरैक्शंस जो वो पॉपुलेशन जो उस मुल्क में रह रही है वो आपसी मामूलात और आपसी जो मेल जोल है उससे जो अपना राब्ता रखते हैं एक दूसरे के साथ और किस तरह वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और सोशली इंटरैक्ट करते हैं, वो हमारी सोसाइटी फॉर्म अप करता है। और कल्चर जो है वो हमारी सकाफत है कि हमारा जो ट्रेडिशंस हैं, हमारे जो एंशियंट थे, हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो क्या थे, उनकी क्या रोल थी, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने कौन कौन सी चीजें हमारे लिए छोड़ी, कौन कौन सी चीजें उन्होंने हमें बताई कि हम वो करें और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है वो हम ना करें। तो वो तमाम ट्रेडिशंस जो हमारे आबाओ अजदाद करते रहे और हम उनको फॉलो करते हैं वो हमारी सकाफत है, वो हमारी कल्चर है। ठीक है। तो हम इसमें अपनी पॉपुलेशन पढ़ेंगे, अपनी सोसाइटी पढ़ेंगे और अपना कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है पाकिस्तान में जो ग्रोथ है कि किस तरह पाकिस्तान ग्रो कर रहा है और क्या पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन की, किस तरह तकसीम हुई हुई है पाकिस्तान की आबादी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान में ग्रोथ क्या है और आबादी क्या है। तो पाकिस्तान बेसिकली एन पाकिस्तान जो है बेसिकली इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। पाकिस्तान एक बहुत ज़्यादा हेविली पॉपुलेटेड कंट्री है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आबाद हैं। पाकिस्तान की जो आबादी है वो गुंजान आबाद है, डेंसली पॉपुलेटेड है। और जब हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन किसी जगह पे रहती है, पॉपुलेशन डेंस है, तो डेंसिटी का जो मतलब होता है वो मतलब होता है बहुत ज्यादा लोगों का रहना, थिकली पॉपुलेटेड होना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का होना। तो इसका मतलब है इससे डेंसिटी से मुराद हम लेते हैं कि हमारा जो 1 स्क्वायर किलो, क्योंकि हमने सारे लोगों को खड़े करके गिनना नहीं है, हमने देखना है कि हमारा जो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जमीन का, उसके ऊपर एवरेजली कितने लोग रहते हैं। तो एवरेजली जितने लोग उस 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर रहेंगे वो हमारी उस जो है वो पॉपुलेशन की रेशो होगी, वो हमारी पॉपुलेशन जो है, हम कहेंगे कि पॉपुलेशन हमारी इस
रेशो के साथ है। तो हमने अपनी पॉपुलेशन को जब मेजर करना है, जब हमने अपनी पॉपुलेशन की थिकनेस देखनी है, तो हमने देखना है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एवरेजली कितने लोग जो हैं वो रहते हैं, क्योंकि हमने बाय नंबर सब लोगों को गिनना नहीं है, हमने उनकी एवरेज निकालनी है। और एवरेज किस तरह निकालनी है, हमने ये देखना है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग जो हैं वो रहते हैं। तो पाकिस्तान जो है वो 6th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान 6वां बड़ा मुल्क है दुनिया का। और इससे पहले जो 5 ममालिक हैं उनमें चाइना सबसे पहले नंबर पर, चाइना, फिर इंडिया, उसके बाद अमेरिका, फिर इंडोनेशिया और ब्राजील। तो हमारे से ऊपर कितने ममालिक हैं, 5, जिसमें चाइना है, इंडिया है, अमेरिका, इंडोनेशिया एंड ब्राजील। ठीक है, ये 5 ममालिक हमारे से ऊपर हैं। और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2013-14, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे देखें 2013 और 2014 का, तो हमें पता लगेगा कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 188.2 मिलियन है। ठीक है, जो हमारे स्टेटिस्टिक्स हैं 2013-14 के, उसके मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 188.2 मिलियन है। और इसमें 1.95% एनुअली की हिसाब से एवरेज से इजाफा हो रहा है। ठीक है, ये मुस्तकिल बढ़ती जा रही है एंड दैट इज अ मेजर कंसर्न फॉर द अथॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ना जो है पॉपुलेशन का इतनी तेजी से, वो कोई बहुत अच्छा सिंबल नहीं कंसिडर किया जाता। तो पाकिस्तान की जो आबादी है, जो पाकिस्तान की रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की, वो उस इतनी तेजी से बढ़ रही है। और इसका जो विच कैन बी सीन फ्रॉम द फैक्ट, हम इस चीज से अंदाजा कर सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1998, जो 1998 में सेंसस होता है, मर्दमशुमारी होता है कि हमारे मुल्क में जितने भी लोग रहते हैं उनका उनका डेटा इकट्ठा करना, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कितने लोग उनमें पढ़े लिखे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने मैनुअल काम कर रहे हैं, कितनी लेबर क्लास है, कितने बूढ़े अफराद हैं, कितने यंग लोग हैं। तो इन सब लोगों का डाटा जो है वो इकट्ठा करना जो है से सेंसस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1998, जो पाकिस्तान पॉपुलेशन थी, वो जो डेंसिटी थी पॉपुलेशन की पाकिस्तान की, दैट वाज 164 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 164 अफराद जो थे वो 1 स्क्वायर किलोमीटर पर आबाद थे। और जबकि जो हमारे मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली पाकिस्तान की जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो 236 पर्सन फी स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। ठीक है, तो हमारी जो हमारा एरिया है वो तो वही है, वो तो वो बढ़ा नहीं है, उसमें तो कोई रेज नहीं है। हमारे एरिया में एरिया तो उतना ही है, लेकिन उसके ऊपर जो पॉपुलेशन है दैट इज इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड दैट इज द रीजन कि पाकिस्तान जो है इसका जो शुमार है वो थिकली पॉपुलेटेड कंट्रीज में किया जाता है। पाकिस्तान जो है वो अमंग्स द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज जो है वो स्टैंड करता है। और 1950 में पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क था। पाकिस्तान जो था इन द लिस्ट ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड
कंट्री, पाकिस्तान का जो नंबर था वो 13th था। पाकिस्तान जो था वो 13th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और अब इफ द ग्रोथ रेट इन द पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम, और अगर यही ग्रोथ रेट रहा तो पाकिस्तान बाय 2050 में पाकिस्तान जो है इट विल कंसिडर्ड टू बी, इट विल बिकम द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क पाकिस्तान बन जाएगा अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, तो पाकिस्तान जो है उसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। नाउ इकोनॉमिक, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2013-14, जो पाकिस्तान पॉपुलेशन है उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 188.2 मिलियन है। पाकिस्तान की जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन मींस शहर में रहने वाले लोग, जो शहरी पॉपुलेशन है वो 72.50 मिलियन है। पाकिस्तान की जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव की आबादी है, वो 115.52 बिलियन है। ठीक है, और जो हमारी एवरेज एज है औरतों की वो 66.9 है, और जो हमारी एवरेज एज है मेल्स की वो 64.9 साल है। ठीक है, अच्छा बच्चों, वन थिंग मोर के देयर मे बी अ कॉन्ट्रडिक्शन इन द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो जो हमारे एडिशंस हैं बुक के, जो हमारा 2020 का एडिशन है, 2019 का, 18 का, 17 का, हो सकता है कि एडिशंस के जो ईयर्स हैं उनके हिसाब से किसी एडिशन में कोई ना कोई स्टैटिस्टिक्स बदले हुए हों, क्योंकि पुरानी किताब में हो सकता है कोई स्टैटिस्टिक आपका चेंज हो, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज फ्रॉम द एडिशन ऑफ 2019। मेरे पास 2019 का एडिशन है, तो अगर आप लोग इस बात से घबराना नहीं, हो सकता है कोई फिगर्स आपके उसमें थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब हमने देखना है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू आवर प्रोविंसेस। हमारे जितने प्रोविंसेस हैं उनमें जो आबादी है उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी गुंजानियत कितनी है, वो कितनी डेंस है, कितनी ज्यादा थिक है हमारी पॉपुलेशन जो के प्रोविंसेस में। ठीक है, तो हमारा जो पंजाब है, जो जिसमें हम रह रहे हैं, दैट इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब में रहते हैं, और तकरीबन पूरी पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की उसका अबाउट 54% जो है वो लिव्स इन पंजाब। पूरी पॉपुलेशन का 54% मीन्स मोर देन हाफ परसेंट जो है वो पंजाब में रहता है। और एवरेजली, ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि तकरीबन 499 लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर वो रह रहे हैं पंजाब में। ठीक है, और बलूचिस्तान जो है उसमें लोएस्ट आपकी एवरेज है, उसमें सबसे कम लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में रहते हैं। उसमें पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर सिर्फ 28 लोग जो हैं वो रहते हैं। मींस के पर स्क्वायर किलोमीटर पे सिर्फ 28 लोग जो हैं वो बलूचिस्तान में रहते हैं। तो वो स्पार्सली पॉपुलेटेड है, थिनली पॉपुलेटेड। उसके बाद जो हमारा प्रोविंस सिंध है, सिंध में जो एवरेज नंबर ऑफ पर्सन्स है पर स्क्वायर किलोमीटर पर वो 318 है। उसमें 318 अफराद जो हैं वो फी स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं। और जो हमारा केपीके है उसकी जो पॉपुलेशन है उसमें
जो उसके पर स्क्वायर किलोमीटर पर 339 पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो पर स्क्वायर किलोमीटर पर आबाद। ठीक है, तो ये हमारे स्टैटिस्टिक्स थे अकॉर्डिंग टू आवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो पंजाब जो है वो पहले नंबर पर है विद द पॉपुलेशन ऑफ 54% एंड बलूचिस्तान इज एट द एंड, वो लोएस्ट है उसकी पॉपुलेशन, और उसकी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 499% अफराद जो हैं 499 वो पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंसस। मैंने अभी आपको बताया है कि सेंसस क्या होते हैं। सेंसस को बोलते हैं मर्दमशुमारी, के लोगों को गिनना, मतलब लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो, और वो हमें जरूरी होती है अपनी प्लानिंग के लिए, अपनी मंसूबाबंदी के लिए। और इस सेंसस के जरिए हम एसेंशियल फैक्ट्स जो हैं अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन वो ढूंढते हैं, जैसे कि टोटल पॉपुलेशन और इट्स रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है मुल्क की और उसकी रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, कि किस रीजन में, किस इलाके में कितने लोग रहते हैं, और हमारी रेशो, व्हाट इज द रेशो ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, कि हमारी एवरेज कितनी एवरेज लोग शहरों में रहते हैं, एवरेजली कितने लोग जो हैं वो देहात में रहते हैं। फिर हमारा ग्रोथ रेट क्या है, हमारी आबादी जो है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, what is the education and educational ability of our people, हमारे लोगों की जो एजुकेशन क्या है, उनकी एजुकेशनल एबिलिटी क्या है, एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंट प्रोफेशन ऑफ द पीपल। तो हम और हमारे लोगों के जो जॉब्स हैं, वो उनके पेशे हैं वो क्या हैं, लोगों के अहम प्रोफेशंस क्या हैं, क्या हमारे मुल्क के 90% लोग या 100% लोग डॉक्टर हैं, क्या हमारे मुल्क के 100% लोग इंजीनियर हैं, क्या हमारे मुल्क के 100% लोग पढ़े लिखे हैं, क्या हमारे मुल्क के 100% लोग जो हैं दे बिलोंग टू द प्रोफेशन ऑफ, दे आर एसोसिएटेड विद द प्रोफेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन सब चीजों के बारे में जो अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा करना है, दैट इज कॉल्ड द सेंसस। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माय पेज, आप लोग भी अपना पेज चेंज करें। ठीक हो गया, तो हमने अपने लोगों के बारे में जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो इंफॉर्मेशन लेनी है, वो हम सेंसस के थ्रू लेते हैं, एंड दैट इंफॉर्मेशन जो है विल बी कंसिडर्ड द मेजर एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंसस। और जो प्रोसेस होता है ऑफ ऑब्टेनिंग दीज फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड अ सेंसस। और सेंसस जो होते हैं, जो आपकी मर्दमशुमारी होती है, मर्दमशुमारी का मतलब ही ये है कि मर्द होता है लोग, मर्द को लोग से रेफर कर रहे हैं, और शुमारी शुमार करना, गिनना, तो लोगों को गिनना। तो हमारा जो सेंसेस हैं, हमारे जो मर्दमशुमारी है वो हर 10 साल के बाद होती है। ये नहीं होता कि हर रोज शुरू करते हैं आप लोगों को गिनना, हर रोज जो है वो अपना डाटा जो है वो अपडेट करना शुरू करते हैं, बल्कि आप हर 10 साल के बाद अपने डाटे को, अपना डाटा जो है उसे अपडेट करते हैं थ्रू सेंसस। ठीक है, सेंसस के जरिए अपना डाटा जो है वो अपडेट करते हैं। ठीक हो गया, तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, कि द फर्स्ट सेंसस इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट वाज हेल्ड इन 1881। ये क्वेश्चन काफी एमसीक्यूज में आता है कि 1881 के पाकिस्तान, इंडो पाक जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था, जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे,
तो पहला सेंसस, पहली मर्दमशुमारी जो थी वो 1881 में हुई थी सब कॉन्टिनेंट में। तो सब कॉन्टिनेंट में पहली सेंसस जो थी वो 1881 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इस क्वेश्चन को अभी आप 2 दफा पढ़ लो ताकि ये आपको याद हो जाए। And after the creation of Pakistan, census has been held 5 times. The details are given below. और पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में 5 दफा मर्दमशुमारी सेंसस जो है वो हुए हैं। और अकॉर्डिंग टू दी ईयर वाइज सेंसस हमारी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली कितनी है। सबसे पहला सेंसस जो था वो 1951 में हुआ एंड अप्रोक्सीमेटली 33.7 मिलियन लोग जो थे वो हमारे मुल्क में रेजिडेंट थे। उसके बाद 1961 में सेंसस हुए और उसमें 42.8 बिलियन पॉपुलेशन थी। 1972 में 63.5 बिलियन 65.3 बिलियन पॉपुलेशन थी। 1981 में 84.2 मिलियन थी और 1998 में अप्रोक्सीमेटली 132.3 मिलियन लोग जो थे वो हमारे मुल्क में बसते थे। ठीक है, तो ये हमारा डेटा है ईयर वाइज अबाउट द सेंसस ऑफ पाकिस्तान। क्लियर? ये अब हमने पता लग गया कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का क्या मतलब है और हमारे प्रोविंसेस में कितनी पॉपुलेशन है एवरेजली, और सेंसस क्या होते हैं। ये 3 चीजें हमने अब जो है वो पढ़ ली हैं। ठीक है, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कि किस तरह पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है, पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखते हैं कितने लोग रहते हैं। फिर हमने देखा कि हमारी अकॉर्डिंग टू द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, हमारे प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें पॉपुलेशन एवरेजली किस प्रोविंस में हाईएस्ट है, किस में लोएस्ट है। हाईएस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस जो है दैट इज सपोज टू बी पंजाब एंड लोएस्ट जो एवरेजली पॉपुलेटेड प्रोविंस है दैट इज बलूचिस्तान। उसके बाद हमने देखा कि सेंसस क्या होते हैं, व्हाट इज सेंसस, मर्दमशुमारी क्या है। तो हमें पता लगा कि मर्दमशुमारी जो है वो कलेक्ट करना है फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने ईयर वाइज पॉपुलेशन भी देख ली। अब हमने पढ़ना है the factors affecting the distribution and density of population के हमने पढ़ लिया कि किस प्रोविंस में कितनी पॉपुलेशन है, ये हमने देख लिया। अब हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं बिहाइंड द डेंसिटी एंड स्कार्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि कौन से ऐसे जो हैं वो अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, कि किसी जगह पर अगर ज्यादा लोग रहते हैं तो उसका रीजन क्या है और कम लोग रहते हैं तो उसका रीजन क्या है। तो no country has uniform distribution and density of population. This is very clear कि all countries of the world जो हैं they have different sets of population। जो तमाम ममालिक हैं they don't have a similar distribution of population, एक जैसी population नहीं है। Some areas are heavily populated and some are lightly populated, कहीं ज्यादा लोग हैं कहीं कम है, एंड सम हैव एन एवरेज, और कुछ जगह दरमियाने लोग हैं, एवरेज हैं, ज्यादा कम ना ज्यादा। अब मैनी फैक्टर्स हैज इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो सम, अब वो कहते हैं कि देयर आर मैनी फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल द फैक्टर्स आर नॉट द सेम। सब फैक्टर्स सेम नहीं होते। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स, देयर आर some factors which are natural factors। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कुदरती फैक्टर्स होते हैं एंड सम आर ह्यूमन फैक्टर्स। कुछ हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा पहाड़ी इलाका है वो हमने खुद नहीं बनाया,
दिस इज नेचुरल। पंजाब जो है वो मैदानी इलाका है, हमने खुद नहीं बनाया, दिस इज अ नेचुरल फैक्टर। और हमारा मौसम, आबो हवा, हमारे जो है वो अर्थक्वेक्स का आना, हमारे स्टॉर्म्स का आना, ये सब नेचुरल फैक्टर्स हैं। एंड देयर आर ह्यूमन फैक्टर्स आल्सो। ह्यूमन फैक्टर्स कौन से होते हैं? मसलन हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ, हमारी इंडस्ट्रियल सेटअप, दैट इज आर ह्यूमन फैक्टर, वो इंसानों ने बनाया है। किसी भी मुल्क में बहुत ज्यादा शॉपिंग मॉल्स का होना, वो भी अट्रैक्ट करता है पॉपुलेशन को, दैट इज अ ह्यूमन फैक्टर। किसी जगह पर बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन होना, वो भी अट्रैक्ट करता है आपकी पॉपुलेशन को। तो ये आपके ह्यूमन फैक्टर्स कंसिडर होंगे, जो इंसान खुद प्रोवाइड करता है, खुद ढूंढता है, खुद बनाता है, ताकि लोगों को पॉपुलेशन, लोगों की इनकम, लोगों का के सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे, लाइवलीहुड बना रहे, लोग उससे अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करते रहें। और लोग ऐसी जगहों पर नेचुरली ज्यादा रहना शुरू कर देते हैं जहां पर उनके लिए रोजगार के मौके हों। अब कहीं माइंस हैं, कानें हैं कोयले की, तो वो कोयले की कान जो है दैट इज अ नेचुरल फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर हम उस कोयले की कान से कोयला नहीं निकालते तो उस नेचुरल फैक्टर का कोई फायदा नहीं होगा। तो उस जगह पर ह्यूमन एफर्ट will be needed to extract the कोल निकालने के लिए we need human factor। और जब हम वहां पर ह्यूमन फैक्टर को इन्वॉल्व करेंगे, मशीनरी आएगी, कोयला निकलेगा, तो फिर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोगों को पैसा मिलेगा, डेली वेजेस शुरू हो जाएंगी और लोग वहां रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इन सब फैक्टर्स में इधर नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर सबसे पहले जो है दैट इज आर जोग्राफिकल फैक्टर्स। हमारा जो जोग्राफियाई अवामिल हैं कि हम किस एरिया में रहते हैं, वो हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। तो कोई भी एरिया विच हैज लेवल, सॉफ्ट एंड फर्टाइल लैंड इज इजी टू पॉपुलेट, ठीक है। कोई भी इलाका जिसकी जमीन जो है वो स्मूथ होगी, एक जैसी होगी, लेवल्ड होगी, सॉफ्ट होगी, नरम होगी और फर्टाइल लैंड होगी, वो जरखेज जमीन होगी जिसके ऊपर आप चीजें आराम से इजीली उगा सकोगे, तो वहां पर वो बहुत जल्दी पॉपुलेट हो जाएगी, वहां पर लोग बहुत तादाद में जल्द ही रहना शुरू कर देंगे। Here resources and means of living can be easily obtained by farming and gardening। और जाहिर है ऐसी जगह पर आप जो है वो बहुत आराम से अपनी फार्मिंग कर सकते हो और अपनी गार्डनिंग कर सकते हो और अपनी जो जिंदगी है उसको बहुत आसानी से ऑब्टेन कर सकते हो, उसके लिए इनकम, पैसा, और वहाँ आराम से रह सकते हो। इन सच एरियाज लिविंग, बिल्डिंग हाउसेज एंड ऑब्टेनिंग द नेसेसिटी ऑफ लाइफ इज रिलेटिवली इजी। और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। आपने घर बनाना है और जिस लैंड पर आपने घर बनाना है वो 100 फीट नीची गहरी है, उस 100 फीट का खड्डा है उसके ऊपर, तो आपके लिए वहां घर बनाना मुश्किल हो जाएगा। आपको पहले बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी कि आप उस खड्डे को भरो, उसको स्मूथ करो। लेकिन अगर आपने घर बनाना है और लैंड एक जैसी लेवल्ड है तो आप फौरन से जो है वो अपना घर बनाना उस पर शुरू कर दोगे, ठीक है। तो क्या चीज इफेक्ट करती है? जमीन का लेवल होना, जमीन का स्मूथ होना। जाहिर है स्मूथ और लेवल्ड और फर्टाइल जगह पर आप अपनी फसलों को बहुत अच्छा उगा सकते हो एंड दैट विल बी, लाइफ विल बी relatively easier for you, and that is why these areas are overpopulated। or one reason behind the rich population, behind the thick population of Punjab is the fertility of land, कि उनकी जमीन जो है वो फर्टाइल है पंजाब की। एंड ऑन दी अदर हैंड्स, और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो हमारे रग्ड लैंड्स होते हैं, जो हमारे
दुश्वार गुजार इलाके होते हैं, जहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है, जहाँ जहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं, माउंटेनियस रीजन्स जो हैं, और जंगल जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं, और हमारे बैरन लैंड्स हैं, और हमारे वेस्ट लैंड्स हैं, जो कि जहाँ पानी वानी नहीं है, बेआब है, बेआबोगियां जो जमीन है, उसके जो वो जो एरियाज होते हैं, दैट दीज एरियाज आर नॉट सूटेबल फॉर लिविंग। ठीक है ना, आप पहाड़ों पर नहीं जाके आसानी से रह सकते, बहुत मुश्किल लाइफ है वहां पर। तो इसलिए ऐसे इलाकों में आबादी कम होती है, और जो पाकिस्तान, दैट इज वाई सच एरियाज हैव अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। और जो प्लेन एरियाज ऑफ पाकिस्तान के हैं, जहाँ पर मट्टी जो है वो बहुत फर्टाइल है और हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, वहां पर हम काबिल उस जो हमारी काबिल काश जमीन है उस पर आबादी जो है वो ज्यादा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा रिवर इंडस प्लेन है, दरियाए सिंध का मैदानी इलाका है, और वैलीज ऑफ पेशावर और मर्दान जो है, उनकी वादियां जो हैं वो बहुत गुंजान आबाद है, हेविली पॉपुलेटेड। ठीक है, पहला फैक्टर हमने पढ़ लिया। अब हमने देखना है कि किसी भी मुल्क का क्लाइमेट जो है, क्या वो इफेक्ट करता है पॉपुलेशन को। तो जो हेल्थ होती है ऑफ पीपल लिविंग इन अ फेवरेबल क्लाइमेट इज गुड। तो वो लोग जो अच्छी आबो हवा में रहते हैं, उनकी हेल्थ जो है वो सपोज टू बी गुड। और टाइमली रेनफॉल लीड्स टू हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड एबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। और अगर हमारी बारिशें टाइम पर हों, टाइमली रेनफॉल हो, तो उससे हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अच्छी होती हैं, और हमारी जो हमें जो खुराक है, फूड है, वो हमें बहुत बड़ी तादाद में मिलता है। और दैट इज वाई, यही वजह है कि सच एरियाज यूजुअली आर हेवीली पॉपुलेटेड, और दैट इज द रीजन behind the heavy population of any place। ठीक है, और लार्ज एंशियंट सिटीज एग्जिस्टेड नियर रिवर बैंक्स। और जितने भी हमारे जो हैं वो बड़े बड़े पुराने शहर थे, वो रिवर बैंक्स जो थे उनके किनारे आबाद थे। और टेम्परेट एंड सेमी हॉट क्लाइमेट्स वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल बिकम्स डेंसली पॉपुलेटेड। और वो एरियाज जिनका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेट होता है, मुतदिल होता है, ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, और जहाँ जो कि सेमी हॉट क्लाइमेट्स होते हैं, कम गर्मी वाले जो नीम गर्म इलाके होते हैं वहां, और जहाँ बारिश जो है वो ज्यादा होती है, वहां लोग ज्यादा रहते हैं। और जो क्लाइमेट है हमारे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस का, वो बहुत ठंडा है, वहाँ बहुत सर्दी होती है। हमारे नॉर्दर्न माउंटेनियस रीजन्स में आपको पता है, नारान, कागान, स्कर्दू, हुंजा, ये सब जगह बहुत ठंडी है। और जो हमारे डेजर्ट एरियाज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जिसकी वजह से वहां पर भी लोग कम तादाद में रहते हैं। और जो हमारा प्रोविंस पंजाब है, उसके जो है पंजाब के एरियाज, वो जो नॉर्दर्न एरियाज हैं पंजाब के, और कराची, चूंकि उसका टेम्परेचर मॉडरेट है, इसलिए वहां पर ज्यादा तादाद में लोग रहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा फैक्टर है मिनरल रिसोर्सेज का। तो वो एरियाज विच हैव वैल्यूएबल मिनरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल कोल, आयरन, गैस, प्रेशियस स्टोन्स एक्सेट्रा, जहाँ माइंस हैं, जहाँ कोयला, लोहा, ऑयल, गैस वगैरह और प्रेशियस स्टोन्स आपको अवेलेबल होते हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ फॉर्म अप हो जाते हैं, गैदर होते हैं। वाई? टू अर्न अ लाइवलीहुड, के वहां पर हमें जॉब्स मिलेंगी, काम मिलेगा, तो बहुत सारे लोग रहना शुरू कर देते हैं। इन सच एरियाज देयर आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एज वेल। और जाहिर है इन एरियाज में लोगों को नकलो हमल जिसे बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, उसकी भी फैसिलिटी होती है। और नियर सच एरियाज मिल्स एंड फैक्ट्रीज आर आल्सो एस्टेब्लिश्ड, वहां पर मिल्स वगैरह भी लग जाती हैं। और लार्ज इंडस्ट्रियल सिटीज जो हैं वो केम इन टू बीइंग एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेज। और इसी तरह जो हमारे बिग इंडस्ट्रियल सिटीज हैं वो बन जाते हैं, और वहां पर लोग रहना शुरू कर देते हैं, जैसे कि पोटोहार प्लेट्यू जो है वो पाकिस्तान में
है। उसके बाद है वाटर रिजर्व्स। तो पानी जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है किसी भी जगह पर पॉपुलेशन को गैदर करने के लिए, और जाहिर है पानी के रिजर्व्स जहाँ होंगे वहाँ लोग ज्यादा रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो लार्जेस्ट और ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है पाकिस्तान का, दैट इज कराची, एंड कराची इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी के साहिल पर पाकिस्तान वाक़या है, और पंजाब और सिंध जो है उसमें ज्यादा पॉपुलेशन सेटल है नियर रिवर्स। जाहिर है पंजाब और सिंध में रिवर्स हैं, और वो एरियाज जहाँ शॉर्टेज ऑफ फूड है और पानी से दूर है वहाँ पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, उसके बाद है ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एरियाज, जो हमारी तिजारत है और हमारे सनती इलाके हैं। तो वो एरियाज जो लोकेटेड हैं हमारी ट्रेड हाईवेज पे, तिजारती शाहराहों पर, या उनके आस पास जो है वो है, वहां पर आबादी जो है वो बहुत ज्यादा है, और जो बिसाइड्स लैंड रूट्स, सी एंड एयर रूट्स होल्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस एज वेल। और ऐसे शहर जहाँ पर जो हमारे बहरी और हवाई रास्ते भी बहुत ज्यादा हमारी पॉपुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और ऐसे शहर those cities which have large seaports and airports along with trade markets grow in population as well। ठीक है, जहाँ पर हमारी जो सनतें कायम है वहाँ पर बड़ी बड़ी बंदरगाहें हैं, हवाई अड्डे हैं, वहाँ पर भी आबादी ज्यादा होती है, और उनके साथ हमारी जाहिर है मार्केट भी होती है, जो कि और वहाँ पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है। एंड दोज एरियाज वेयर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड प्रोवाइड सोर्सेज ऑफ इनकम। जाहिर है जहाँ इंडस्ट्री होगी वहाँ जॉब्स भी होंगी, पैसा भी होगा, और इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर द डेंस पॉपुलेशन। ठीक है, तो कराची, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट की जो थिक पॉपुलेशन है वो डिपेंडेंट है अपॉन द इंडस्ट्रीज। उसके बाद पॉलिटिकल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ आवर कंट्री भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो एरियाज जहाँ पर पुरअमन सियासी हालात हो, पीसफुल पॉलिटिकल कंडीशन हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो सियासी तौर पर, वहाँ लोग ज्यादा, और लोगों के पास सोशल फ्रीडम हो, इकोनॉमिक फैसिलिटीज हो, मींस अर्निंग हो, वहाँ लोग ज्यादा तादाद में रहते हैं। और समटाइम्स रिलीजियस और पॉलिटिकल और सोशल जो रीजंस हैं उसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, मुंतकिल होने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस तरह पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान और इंडिया जो था उसकी पॉपुलेशन अलग हुई थी और वो डिफरेंट एरियाज में सेटल कर गए थे। ठीक है, तो अगर हमारे एरिया के सियासी और सोशल कंडीशंस पुरअमन होंगे, लोग अमन से जिंदगी गुजार रहे होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो वहां पर भी पॉपुलेशन ज्यादा होगी। नाउ इट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट क्लास डे आफ्टर टुमारो हम पढ़ेंगे द रूरल एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। टिल देन, अल्लाह हाफिज।